अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द नया नवेला एपिसोड ऑफ लाला कास्ट। और मेरा नाम है रऊफ आफरीदी और आज का गेस्ट हमारा है बहुत ख़ास। इनके बारे में मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। इनकी जो शक्ल सूरत है वो खुद ही इनकी तारुफ देती है। भाई आप ये देखें ना कि अगर वो मॉर्निंग शो हो, रमज़ान ट्रांसमिशन हो, टीवी ड्रामा हो, थिएटर प्ले हो, रेडियो हो, इधर उधर पढ़ाइयाँ मढ़ाइयाँ हो, स्टडीज़ मडीज़ हो, लोगों के लिए एक मोटिवेशनल स्पीकर का रोल अदा करना हो, इन सब में ये भरपूर तरीके से फिट इन हो जाती है। तो मैं आपकी भरपूर तालियों में, भाई देखो ना, नारी के साथ चपाती से बेहतर है नान। आप सबकी तालियों के इस्तकबाल में आती है माया खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितना प्यारा इंट्रो दिया है भाई, वाह वाह। है ना? कैसी हैं आप? ठीक हैं मस्त। आप? माशाल्लाह। आप हम लोग जो है ना, हम जैसे ये गरीब लोग जो होते हैं ना, हम दिन ब दिन जो है ना हम बूढ़े होते जा रहे हैं, हमारी उम्र ज़्यादा होती जा रही है। आप जो है ना रिवर्स गियर्स कैसे लगा लिए है? क्योंकि मैं ज्यादा गरीब हूँ। क्योंकि मैं ज्यादा गरीब हूँ, आपसे भी ज्यादा गरीब हूँ। नहीं नहीं, आप मुझे ये बताएं कि ये कौन सा, ये आपने मानूर बलोच से कोई जो है ना कोई 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 आपने माजून लिया है या आपने उससे कोई तावीज़ मावीज़ ली है, वो हमें भी बताओ। नहीं नहीं, बस यही है कि वो भी बलोच है, मैं भी बलोच हूँ, तो इसलिए शायद। तो इसके लिए बलोच होना ज़रूरी है? नहीं नहीं, इसके लिए बस गरीब होना जरूरी है। तो पता है क्यों? उसका रीजन है लाला। हाँ। उसका रीजन ये है, जब आप सड़क पर देखते हो तो हमारा जो सबसे ज्यादा जो एक गरीब तबका सो रहा होता है ना, उसको ना एसी का टेंशन है, ना बिल का टेंशन है, ना उसको सैलरी का किसी का देने का टेंशन है, ना उसको पेट्रोल का टेंशन है। उसको सिर्फ ये टेंशन है कि मैं सुकून से सोऊंगा, सुबह उठूंगा, जिंदगी चलाऊंगा। उससे ज्यादा सुकून में कोई रहता नहीं है। मतलब ये कि फिक्र नफा का ऐश कर काका। तो टेंशन नहीं लेने का है, टेंशन के बगैर जिंदगी गुजारो, बूढ़े नहीं हो बिल्कुल है। आप। और देना भी नहीं है टेंशन। हाँ। ये भी नहीं है आपके टेंशन लेने का, नहीं देने का। ये पुराना हो गया। अच्छा, टेंशन ना लेना है ना देना है। ठीक है। हाँ। मतलब ना किसी को आप परेशान करो और न मेरे को परेशान। बिल्कुल, हाँ। थैंक यू सो और मच। अगर परेशान किसी ने किया तो अपना ही खोदेगा घड़ा। हमारा क्या जाएगा? फिर भी तो फिर की घूमता है ना। हाँ, वो तो घूमेगा। तो मुझे ये बताएं कि बचपन में शरारती थी कि नहीं थी शरारती, ज़रा जो है ना अच्छी बच्ची थी, माँ बाप का ख्याल रखती थी, ये शरारत थी आपको याद है? नहीं नहीं, अच्छी, बहुत खामोश बच्ची थी। हाँ। खामोश बच्ची थी, और इतनी खामोश बच्ची थी कि लोग कहते थे कभी बोलती भी है। नहीं नहीं, आई स्वेयर। तो फिर ये कब ये दरियाफ्त कब हुआ अंदर की जो इतना सारे डिक्शनरी बन गए? मुझे खुद नहीं पता, छोटी सी थी। हसन शहीद मिर्जा साहब, बहुत बड़ा नाम वॉइस ओवर का। हमारे अब्बा के हमारी अम्मा के छोटे भाई बने हुए थे। उन्होंने कहा मुझे बच्चों के एड्स के लिए आवाज़ चाहिए, तो रफ़ान जेली हो या मिलाक का कोई ऐड हो या जिंगल्स हो टीना सानी जी के साथ। अच्छा। मैं तो छोटे छोटे जिंगल्स गाते थे, तो इस तरह करके चलते, अल्लाह मियाँ की मर्जी थी तो। अच्छा, आप कह रही हैं कि आप बहुत कम बोलती थी, कम गूंथी आप, तो ये कब आपने दरियाफ्त किया? और जब कैमरा पहली मर्तबा पेश किया तो को डर लग रहा था? बहुत ज्यादा डर लग रहा था। बीटीवी का सबसे बड़ा स्टूडियो था, स्टूडियो डी, जो आज भी है। और अच्छा। उसमें क्विज शो था। मैं क्विज एंकर से स्टार्ट किया, खुद भी स्कूल में ही थी, और जो आवाम थी और ऑडियंस और कंटेस्टेंट सब स्कूल के थे। अच्छा, चाइल्ड आर्टिस्ट हो आप? हाँ। ये अब तब से अब तक जो है ना आपने जो है ना मीडिया के ऊपर जो है कब्जा जमाया हुआ है, वाकई? ये किसी और को देने है कि नहीं? बाकी जमाया हुआ है। हाँ हाँ ना। अच्छा। मतलब ये कि मॉर्निंग शोज आपने किए, सच्ची बात है, इसमें कोई शक नहीं है, और मैं आपके सामने नहीं बोल रहा हूँ, आपकी रेटिंग को कोई करीब भी नहीं जा सकता था, चाहे वो जैसा भी हो। ठीक है, फिर रमजान ट्रांसमिशन देखा है हमने, अपनी आंखों से देखा, हम भी साथ थे। बिल्कुल ऐसा। आपकी एड़ियां देखते थे, एड़ियां आपकी जख्मी हुई होती थी, पट्टी लगाई होती थी, ऐसा ही है। याद है मेरे को आज भी, आप ऐसा भागती थी ट्रांसमिशन में, मुझे याद है, वो भी देखा है। फिर हमने उसके बाद हमने फिर जो है ना आपका ड्रामा इंडस्ट्री में भी आपके बड़े बड़े हिट्स भी देखे, अभी जैसे कभी मैं कभी तुम भी देखा। तो मतलब अच्छा काम किया है आपने, अच्छी मेहनत की है, तो वो तो नजर आता है। लेकिन इस सब चीजों को आप कैसे साथ ले लेके मेंटेन कर रहे हो? लाला, ऑनेस्टली मुझे नहीं पता कि मैं कैसे कर लेती हूँ, हाँ। लेकिन कोई जात तो है जो करवाती है।
और मैं उस ज़ात के सामने रेजिस्ट नहीं करती कि मैंने नहीं करना। अब आ गया है तो करना है, अच्छा है बुरा है कैसा है ये तो वक्त बताएगा, सही। लेकिन जो सामने है वो करना है। अब मैं इधर आ गई हूँ ना, ये प्रोग्राम में आपसे मिलने, आपसे बात करने तो आ गई हूँ। अब इसमें मेरे को मैं आ गई हूँ, पता नहीं मैं क्यों आ गई, उफ अल्लाह पता नहीं क्या। हाफ हार्टेडली कोई चीज नहीं करती हैं आप, जो करेंगी दिल से करेंगी, आप ये कहना चाह रही हैं? मेरे हाथ में काम करना है, हाँ रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है। हाँ। रिजल्ट अपने हाथ में रख के मैं काहे को टेंशन में। मुझे वो हमें याद है, वो हम रमजान ट्रांसमिशन जब कर रहे थे ना, तो मुझे वो वैस भी होता था हमारे साथ। वैस मुझे कह रहा था, वो बड़ा मीसन है। हाँ, वो मुझे ऐसे कह रहा, ओए माया के पाँव देख, मैंने कहा क्या हो, यार पट्टी लगी हुई है, खून निकल रहा है। मैं कहा यार क्या हो, मैं आपसे पूछा, मैंने कहा क्या हुआ पाँव पे, तो ला कुछ नहीं जाओ जाओ तुम काम, हम कर रहे हो काम, और आप लंगड़ा लंगड़ा के चल रहे हो, लंगड़ा लंगड़ा के अवतार में। वो बड़ी मेहनत, ऐसा नहीं देखा हमने किसी को। और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये नहीं कि मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, और ये मैं हर किसी को बोलता हूँ। मैं आपका नाम तब से मैंने चीफ रखा है, आपको मैं चीफ बोलता हूँ। आपको जब भी मैंने मैसेज किया चीफ बोला है, ऐसा ही। तब से मैंने कहा ये चीफ साहब है। ये आपकी ईमानदारी है लाला कि आप इस तरह बात कर रहे हो, वरना कोई नहीं बात करता, कोई जिक्र नहीं करता। ये आपका ज़र्फ है, ये आपका ज़र्फ है, आपकी बड़ाई है, और ये आपकी तरबियत है, आपका खून है जो इस बात को रजिस्टर भी कर रहा है और याद भी कर रहा है। नहीं नहीं, हम क्यों नहीं, हम तो डंकी की चोट पे बोलते हैं और हर जगह बोलते हैं। और जब ऐसी कोई बात होती है, मैंने बीच में आपको बोला भी था कि आप तो पॉजिटिविटी का बुर्ज खलीफा हो। ये मुझे याद है आपको? मतलब कोई कुछ भी बोले आगे से बोले नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कोई बात नहीं, सही है, यो आपने आपके साथ ये कर दिया उसने, कोई बात नहीं यार अल्हम्दुलिल्लाह कोई बात नहीं, ठीक, ओ फलाने ने ये कर दिया, नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। ओ यार किसी के बारे में तो गलत बोल दो, खुदा का कसम है। ये आगे बढ़ाई। और जब मुझे बाकी वो याद है, वो मैसेज आया था, तो आप तो पॉजिटिविटी का बुर्ज खलीफा, मैं इतनी हंसी, बल्कि इनफैक्ट हम मैं कभी तुम की शूट कर रहे थे तो बुशरा आपा साथ थी। मैंने उनको बताया, वो इतना हंसी, कह रही है अच्छा है, ये भी अच्छा है, बुर्ज खलीफा और पॉजिटिविटी का। हाँ तो सही तो कह रहा है वो। तुम्हें तो कोई मसला ही नहीं। अब उनको रोटी चाहिए होती शाम में 7 बजे, वो रोज ना घर की रोटी खाती। अब वो आटा लेकर आ जाती थी, मैं उनके लिए चपातियाँ बनाती थी सेट पर, हाँ कभी मैं कभी तुम में। अब जो चूल्हा अवेलेबल होता था उसमें मैं रोटियां बनाई है, क्योंकि कभी मैं कभी तुम में हमारे पास किचन के सीन्स भी थे, तो हमने वहीं पे बेला, मैंने वहीं रोटियां बना दी। अब मैं उनको ताज़ी रोटी बना के देती, तो जावेद अंकल कहते थे कि ये क्या चीज़ है, ये इसको ताज़ी रोटियां मिल रही होती हैं। कह रही भाई वो मुझे मना नहीं करती, वो कहती है मैं आपको ताज़ी रोटी दूंगी बना के, तो वहीं के वहीं ताज़ी रोटी बना के देती। कहती उसने तो मेरी आदतें ख़राब कर दी हैं, लेकिन मुझे मोहब्बत इतनी उनसे कि मैंने कहा नहीं, जब वो उनको बैठना हो, उनको कहीं जाना हो, पहले मैं बैठे, रुक जाए, पहले सफाई होगी, पहले चादर बिछेगी, फिर आप बैठेंगी। आई जस्ट बिलीव जो आप दे सकते वो आप दो। आई मीन कभी मैं कभी तुम में जो है ना, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है आपका, मुझे लग रहा है कि काफ़ी यादगार वाक़यात आपके हुए बहुत हैं। क्योंकि यादगार। बहुत सारे ऐसे एक्टर्स आपके साथ जो है ना, लेजेंड एक्टर्स भी, बिल्कुल। जावेद शेख साहब है ना, सबसे दो बच्चे sweet आदमी है। 2 बच्चे थे सेट पर। बुशरा बहुत जावेद शेख बिल्कुल। सबसे छोटे बेबीज थे सेट पर, सबसे ज्यादा मस्तियां वो करते थे, और लड़ते भी सबसे होंगे। ज्यादा शरारतें, लड़ाइयाँ, बच्चों की तरह लड़ाइयाँ, और इतनी लड़ाइयाँ कि कभी फहद को मुझको बीच में आके उन लोगों की लड़ाइयाँ बंद कर, बस करते हैं, बड़े हो गए आप लोग, ये वाला सीन बड़ा मजा आता था, बहुत मजा आया, सो मच फन। आपने मॉर्निंग शोज किए, ट्रांसमिशंस किए, लाइव ट्रांसमिशंस किए, आपने जो है ना बेतहाशा काम किया। किस मीडियम में ना आपको बहुत मज़ा आया और कौन सा मीडियम आपको बहुत मुश्किल लगा? सब में बहुत मजा आया, जिसमें मुश्किल लगा। अच्छा, ये क्या 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 आपने क्या लाइन बोली है ना, ये तो आपने यूसुफी साहब वाली लाइन बोल दी है ना। यूसुफी साहब के भाई, हम तो उनके शागिर्दों की भी शागिर्द नहीं है, लेकिन फैन बहुत बड़े हैं उनके, बहुत बड़ी यूसुफी नहीं, साहब के फैन। लेकिन मज़ा किस में, आप एंजॉय किस में आपने ज़्यादा इसमें किया? सबसे ज्यादा मुश्किल आई ट्रांसमिशंस में, ट्रांसमिशंस में। लाइव ट्रांसमिशंस में आप, क्योंकि उसमें आप प्रोड्यूस भी करती थी, प्रोडक्शन भी जी, सारा हेड करती जी, थी, जी, होस्टिंग भी करती थी, जी। तो कितना मुश्किल होता था ये? मुश्किल तो था लाला, देखिए उस वक्त नहीं लगता था। आज मुझको आप बोलो ना करने को, मैं नहीं करूंगी, मैं लूंगी, नहीं भाई बहुत ज्यादा काम है। उस वक्त तो एक ड्राइव थी। जाहिर है आपका एड्रेनलिन रश आपका डिफरेंट होता है, आप यंग यूथ में होते हैं, आप कहते हैं कि यार ब्रिंग इट ऑन। अब ये है, चैलेंज तो अब भी आएंगे, लेकिन अब आप सोच समझ के ठंडे होके खेलेंगे। सही।
आराम आराम से, जल्दी नहीं करेंगे। पहले होता था ये पहले आप रिस्क ले सकते थे। रेस थे ना आपकी, आपको प्रेशर आ रहा है, आपकी रेटिंग आपकी 15 मिनट के 16 मिनट में आपकी रेटिंग 0.1 नीचे आई है। क्यों? हम अपनी इज्जत पे लेकर हमारी रेटिंग नीचे आई। अरे भाई आती है रेटिंग नीचे, डजंट मैटर। और ये बात जब हमें समझ में आती है जब हम जहनी गुलामी से निकलते हैं। ज़हनी ग़ुलामी वो होती है कि जब आप किसी के लिए काम कर रहे हो और आप ये सोचें कि आपने अपने आप को बेच दिया है, जबकि आपने अपना टैलेंट, अपने आवर्स और अपने स्किल्स बेचे होते हैं। आपने अपना आप नहीं बेचा होता, लेकिन आप काम ऐसे कर रहे होते हो जैसे कि आपने अपने आप को बेच दिया। रेटिंग की आप बात कर रही है ना चीफ, अब मुझे ये बताएं कि कितना इन्फ्लुएंस होता है चैनल के ऊपर, कि वहाँ से प्रेशर आपके ऊपर ऐसे आते थे कि रेटिंग नहीं आ रही है, कुछ करो, और फिर कोई ऐसा अमल आप करने पे मजबूर हो गए हो कि यार वो अब रेटिंग के लिए तो ये करना पड़ेगा? क्यों नहीं करते थे भाई? हम तो नौकरी करते थे ना। हाँ। हम तो तनख्वाह लेते थे अपने महीने की। हम अपनी मर्जी से, हमारे बाप के चैनल में बहुत दफ़ा बोला है, मेरे बाप का चैनल तो नहीं होता कहीं भी। हाँ। ना आपका है ना मेरा है। हमारे चैनल हो तो दूसरी बात है। सही। हमारे अपने चैनल, हमारे यूट्यूब चैनल है जिसमें हम अपनी मर्जी का काम करते हैं। ठीक है ना? रेटिंग आए नहीं है, आए नहीं आए, $1 आए कि $10 आए, कोई मसला नहीं। पसंद आता है लोगों को, लोग देखते हैं, नहीं देखते उनकी मर्जी। हम फिर कोशिश करेंगे कुछ अच्छा करने का। लेकिन जब आप चैनल में काम कर रहे होते हो तो नौकरी में ना आपको बहुत जगहों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। एग्जैक्टली। चाहे वो बैंक की हो, चाहे वो आपके चैनल की हो, चाहे वो स्कूल में हो, कॉलेज में, आप कहीं भी नौकरी कर रहे हो, आपको अपने बॉस को कहीं ना कहीं उनके लेवल और मयार पर और अपनी नौकरी को बरकरार रखने के लिए बहुत जगह वो Maintain करना करना पड़ता है। हाँ। वो करना पड़ता है। अब आप अगर कॉन्सेप्ट्स देने वाले हो, क्रिएटिव साइड हो, P&D डिपार्टमेंट है आपका, या आपका जो है रिसर्च डिपार्टमेंट है, तो आप प्रेजेंट करोगे, आपको कि हाँ यार ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, ये कर लो, ये नहीं कर लो। अच्छा ये हम ये कर लें तो नहीं है, ये इस तरह नहीं होगा, ये इस तरह होगा। जी जी सर, यस मैम, ये होता है। आपने वैसे कर लिया तो बस। आपका एक जो है ना एक कंट्रोवर्सी भी बड़ी मशहूर हुई थी, Yeah. वो पार्क वाली। Yeah. ठीक है, तो वो आपकी मर्जी से, उसके बाद बड़ा बैकलैश आया था। हाँ। बड़ा हालांकि वो लोग बैकलैश कर रहे थे जो खुद इतने, मतलब वो नेगेटिविटी के बुर्ज खलीफा है। मैं ये बोलना चाहूंगा ना, हमें याद है क्योंकि वो बोल रहा है, अबे तूने देखा माया खान ने, अबे यार तूने कभी देखा अपने आप को कि तूने क्या क्या किया? सही बात है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन चले, वो जो हुआ, जी। वो क्या आपको लगता है कि गलती हुई थी, या आपको लगता है कि चैनल की तरफ से जो है ना ऑर्डर था? देखिए लाला, गलती तो होती रहती है। हाँ, इंसान हर है, एक से। इंसान है। नई गलतियां होती हैं और इंसान को पुरानी गलतियां दोहरानी नहीं चाहिए। एक तो ये बात तय हो गई। हाँ, हमारा काम था प्रेजेंट करना आइडियाज़। चैनल की ऑर्गेनाइजेशन और उनकी मैनेजमेंट का काम था आइडिया को अप्रूव करना। सही। ठीक है, अप्रूव किया उन्होंने आइडिया, हमने कहा हम उस पर रीएनैक्टमेंट लगाएं, उन्होंने कहा नहीं लगाओ। हमने कहा हम उस पर ड्रामाटाइजेशन लगाएं ऊपर, उन्होंने कहा नहीं लगाओ। हमने कहा ठीक है नहीं। अच्छा, मतलब वो सारे चेहरे फेक थे ना? वो तो थे बेचारे, वो तो कामरान शाहिद के शो में भी आए थे। हाँ। लोग भूल गए हैं, कामरान शाहिद साहब ने पूरी टीम को उनको बुलाया मुझे था। याद है, आपको- आपका आपको तो इंटरव्यू याद है, आपका आपको बड़ा तो याद इमोशनल है। इंटरव्यू भी बिल्कुल, हुआ। आप लोग तो मेरे साथ बहुत सालों से जी, हो, जी, इसलिए आपको जी। तो आइडिया है। लेकिन लोग ये भूल गए हैं कि क्या क्या सच्चाई थी, क्योंकि सच्चाई लोग देखना नहीं चाहते। लोग तमाशा देखने में मज़ा लेते हैं, अपना तमाशा दिखाने वाली जब बात आती है तो उसमें उनको मज़ा नहीं आता। सही बात है। क्योंकि उस वक्त उनका हॉट बटन दब जाता है। अल्लाह बख्शे ज़फ़र सिद्दीकी साहब को, जो उस वक्त ओनर थे समा के, वो डर गए बेचारे, प्रेशर में आ गए इंटरनेशनल मीडिया के। जबकि न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, लंदन हेरल्ड, खलीज, उधर तक बात चली गई थी। मेरा नाम तो सब जगह छपा। अच्छा। न्यूयॉर्क टाइम्स की जो रिपोर्टर गोरे ने तो मुझे इस्लामाबाद से फ़ोन किया था। हाँ। मैं ऑफिस में थी, वो गोरा था, उसने कहा था उसको कि क्या तकलीफ थी? उसको तकलीफ थी कि उसके ऊपर प्रेशर आया, तो उसने कहा था इसको कवर करो। और कितने बड़े बड़े नाम हैं जो आज पाकिस्तान का बहुत बड़े बड़े नामों में से हैं, जिनको इंटरनेशनल लेवल पे, मैं उनका नाम इसलिए नहीं ले रही, मैं लेना चाहूँ तो ले सकती हूँ, वैसे ले तो सकती हूँ, ले। नहीं, लेकिन मैं इसलिए ले सकती हूँ कि इस वक्त तो अपने आप को सामने डिफेंड करने के लिए मौजूद नहीं है। सही। लेकिन अगर सामने हो तो मैं उनके मुंह पे जाके बात कर सकती हूँ। क्या आपको पता था कि क्या हुआ था? क्या आपको मालूम था कि सच्चाई क्या थी, जो आप इतनी एक्टिवली पिटिशन फाइल करने के लिए बैठ गई थी मेरे खिलाफ? उनमें से एक बहुत बड़ी डायरेक्टर भी थी
जो मुझे अभी ईद पर मिली भी थी, और कुछ सालों पहले मैं स्टेट्स ट्रैवल कर रही थी, तो वो रास्ते में मास्क पहना हुआ था उन्होंने, हम टर्किश एयरलाइन से कर रहे थे, और मैं उनके पास रास्ते में गई, मैंने कहा हाय हाउ आर यू माया खान। वो भागी मुझसे कि कहीं मैं उनको कुछ कहूँ ना, तो वो भाग गई। तो उसके बाद मेरी उनसे मुलाकात हुई, और ऑनेस्टली मैं समझती हूँ सब ने रिएक्शन देने में भी जल्दी की होगी, और उन लोग बहुत सारे लोग आज मुझसे बहुत अच्छी तरह मिलते मैं तो भी कहता हैं। हूँ अगर उसको रियलाइज हो गया होगा आज तो माफ कर दो। और मिलते हैं और सबसे। रियलाइज नहीं, असल में उस वक्त वो बहती जो है गंगा में जो है ना हर कोई जो है ना हाथ धो रहा था। ऐसा ही था। उसने कहा चलो मशहूर होना है ना, ऐसे अरे हो जाए। करंट अफेयर के इतने बड़े बड़े एंकर्स थे। अगर मैं एक मॉर्निंग शो की सीनियर एंकर थी या मशहूर एंकर थी, तो मुझसे तो बहुत ज़्यादा जिनकी लाइफ में जिनका एक्सपीरियंस था, हाँ। वो करंट अफेयर के एंकर्स थे। उन्होंने कॉर्नर किया। एक और एंकर थे जिनसे मेरी अभी 2021 में जब मैं 92 HD में मॉर्निंग शो कर रही थी, तब मेरी उनसे मुलाकात हुई कि वो भी उस 92 में काम कर रहे थे, और मैंने उनसे कहा अस्सलाम वालेकुम सर, मैं माया खान, इफ़ यू रिमेंबर। तो उन्होंने कहा जी जी। मैंने कहा आई एम द सेम माया खान जिसके खिलाफ आपने प्रोग्राम किया था। फिर उन्होंने मुझे कहा आपको पता है मेरी बेटी का नाम भी माया है। एंड आई सेड ओह वाओ दैट्स सो स्वीट। और हम लोगों ने उसी वक्त एक बहुत रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप कायम किया। आई जस्ट बिलीव लोग रिएक्शन देने में भी जज्बाती हो जाते हैं, विच इज़ ओके। पता है क्यों वो लाला? तमाशबीन है ना, आसान। अभी ऐसी ना लोगों ने ऐसे मैं भी तो किए। हूँ, मैं भी तो वो देख कोई रही तीन बंदे जो है ना पुल से नीचे अगर ऐसे देख रहे हो ना, 10 और रुक जाते हैं, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, बोला कुछ नहीं हुआ, मैं तो ऐसे ही देख रहा हूँ। असल में तमाशबीन है हमारे लोग ना। तो हम भी तो हैं, आप देखिए ना। एक्सीडेंट होता है, मोबाइल निकाल के शुरू देख रहे हो, बंदे को नहीं बचा रहे नहीं, होते। ये अमेरिका ऑस्ट्रेलिया मैं अमेरिका भी गया तो उधर पार्क में ऐसी मैं वॉक कर रहा था, सामने से जो भी आ रहा है, चाहे बूढ़ा औरत जवान बच्ची, आपको स्माइल देते हुए जाते स्माइल हैं। देते हैं। कोई जान पहचान नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं 6 महीने पेरिस रही, बहुत पुरानी बात है। मैं अपने काम के लिए, पढ़ाई के लिए गई थी, और उसके बाद मैंने डिग्री की फ्रेंच लैंग्वेज में। लेकिन उससे पहले था जब मुझे नहीं आती थी फ्रेंच, तो आते जाते बोंजोर, बोनसोir, बोंजोर, बोनसोir, बोंजोर इज गुड डे, बोनसोir इज गुड इवनिंग। अच्छा, हाँ। ये तो हमारी जबान में गाली है। गाली। सो बोंजोर फ्रांसे। यानी कि फ्रेंच में मैंने बोला भाई, पश्तो में नहीं बोला। अब सिनेरियो ये है जिस तरह आपने कहा कि मुस्कुरा रहे होते हैं हम, तो किसी को कितना अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है आपकी जिंदगी के ऊपर, आपकी पॉजिटिविटी, आपके जबकि अंदर कितनी चेंजेस आना शुरू हो जाती हमारी है। इस्लामिक टीचिंग्स हमें बताती हैं कि मुस्कुराना सदका जारिया है। लेकिन यहाँ पे ये भी तो मसला है, यहाँ पे अगर कोई लड़की किसी लड़के के सामने मुस्कुरा गई तो उस लड़के ने उसको घर तक नहीं छोड़ने। हाँ, तो ये भी तो एक माइंड सेट है। फिर ये माइंडसेट कहाँ से आया है? मैं बताऊं, बहुत ज़्यादा सख्ती और बहुत ज़्यादा छूट, एग्जैक्टली। वहाँ ख़राब होता है मामला। लेकिन सबसे बड़ा मसला जो है ना एक ये भी है, ये मैं आपको बताऊं। नहीं है ये मसला। है नहीं। बचपन में अभी आजकल की मैं अपने भी घर की बात बताऊं आपको। बताएं। बच्चा जैसे ही रोना शुरू करता है ना, या कुछ करना शुरू करता है ना, या जो माँ थक गई है कुछ, ये मोबाइल सीधा उसके मुंह के आगे कर देती कि ये लो देखो, ठीक है, टेबलेट उसके मुंह के आगे कर देती है, ये लो देखो। अब वो बच्चा उसके अंदर मशगूल हो गया, ठीक है। अब उस बच्चा जो इतने ये जो चेंज की स्क्रीन है ना, इसी के अंदर इसी की दुनिया में जो है ना एक अपनी इमेजिनरी वर्ल्ड बना लिया है। ना वो बाहर जाएगा खेलेगा, ना वो दोस्त बनाएगा, ना वो बाहर की एटिकेट से। हम तो जब घर से बाहर निकलते थे ना, तो पड़ोसी जो है ना अगर किसी और गली में उसने देखा, वो हमें चवाट मारते तो जाओ वरना अबू को बताऊंगा। हो गया? ठीक है। हाँ, आपका सवाल हो गया? हाँ। या मैं बीच में काट? नहीं ठीक है, आपका सवाल हुआ। आपने कहा ये बुराई है, आज का बच्चा रोता है तो माँ उसको मोबाइल पकड़ा देती है। आपके सवाल में ही आपका जवाब है, पकड़ाने वाला कौन है? तो यही तो कह रहा हूँ ना, ये बुराई नहीं है, हाँ माइंडसेट खराबी है। ऐसा ही। बजाय इसके कि आप फोन उसके मुंह पे दें, आप उसके साथ खुद खेलें। एग्जैक्टली ना, ये खुद करें। हाँ। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो खुद इतनी मेंटली ऑक्यूपाइड है। टू ऑल द पीपल हु थिंक कि वो माएँ और वो बाप दे देते हैं, उन माँओं और बापों को भी मेंटल हेल्थ की काउंसलिंग की ज़रूरत है। आपको नहीं पता, हमने एम्पैथाइज करना छोड़ दिया है लाला। हमें नहीं पता वो जो किचन में खाना बना रही है उसके दिमाग में कल के कौन से विजुअल ड्रामा, वीडियो, रील, टिकटॉक, स्टोरी का कौन सा ऐसा सीन ने जाकर वो एक नुक्ता पकड़ लिया है
जो उसने पूरी एक फिल्म उसके दिमाग पे बना ली है। अगर आपने फोन खोला और आपकी पहली वीडियो आई, अगर आपका शौहर आपको लिफ्ट नहीं करा रहा तो इसका मतलब है उसका इंटरेस्ट कहीं और है। उसकी निशानियां एक, अगर वो गर्दन यूं करता है, उसकी निशानी दूसरी, अगर वो पानी यूं करके पीता है, उसकी निशानी तीसरी, अगर वो रिकार करके लेता है, डेफिनेटली आपका शौहर आप पर चीट कर रहा है। आप तो वो मुझे सोचना बताएं। शुरू कर देगी। Same goes with the guys, male, females, children, people, society, population. इसी वजह से भी रिलेशंस भी आजकल नहीं चल रहे। Mindset. Breathe. हमने सांस लेना छोड़ दिया है। Breathe. सांस ले। तो प्रॉब्लम है ना फिर। ये प्रॉब्लम नहीं है, कहीं ना कहीं तो आ जाती है। रियलाइजेशन है। देखिए, खाने आपने में जो- नमक तेज होना नमक का कसूर नहीं है, नमक डालने वाले का कसूर है। नमक तेज हो गए तो नमक को क्यों डांट रहे हो? कभी किसी फैन के साथ कोई ऐसा इंटरेक्शन जो कि आपका बड़ा यादगार रहा हो, और कोई फैन के साथ कोई ऐसा इंटरेक्शन जो आप बोल रहे हो कि यार कभी मेरे साथ कभी जिंदगी में दोबारा ना हो। बहुत हुए और ऐसे ऐसे हुए कि मैं खुदकुशी कर लूंगा, मैं खुदकुशी कर लूंगी। मिल लो मुझसे इसलिए। हाँ, ये अभी तक मैं कहा है क्या हो गया? पागल हो गया। मगर मैंने तो नहीं कहा, मेरी टीम ने कहा, बट देन अगेन घबराहट होती है और तकलीफ़ फिर होती है कि न जाने इनकी ज़िंदगी में ऐसा कौन सा दुख है जो वो समझते हैं कि मुझसे उनका लगाव, बीइंग अ गर्ल और अ बॉय और अ मेल और अ फीमेल, वो दूर हो जाएगा। वो दरअसल मैं नहीं होती, वो उनका स्केप होता है। वो मैं नहीं हूँ, वो कोई और भी हो सकता है। अभी मायरा के साथ मायरा वॉज इन यूके, अपनी गई नहीं थी। हाँ, अभी वो के लिए। और उनके साथ वहाँ पर जो है वो हरासमेंट का शिकार हुए। वो बेचारे पता नहीं कितने तकलीफ़ों में हैं कि उनको लगता है कि एक सेलिब्रिटी आ गई है तो उसको तंग करके, उसको 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 नोच कर, उसको धक्का देकर, उसको खींच कर उनकी पता नहीं कौन सी फ्रस्ट्रेशन पूरी हो जाएगी। मायरा को क्या किया आपने? उस मायरा को क्या फ़र्क पड़ा? कुछ भी नहीं। वो अपनी मैच्योरिटी के साथ अंदर गई, हुमायूं भाई ने उसको सिक्योर किया। हुमायूं भाई ने कहा हट जाए, यहाँ पर जाए। देखो मैंने वो वीडियो, हुमायूं भाई ने कहा हट जाए, और वो बड़े मतलब जैसे एक होता है सिक्योर बंदा, उन्होंने किया वो, एंड आई एम प्राउड ऑफ हिम और ऑफ द फैक्ट कि उन्होंने एकदम से आके प्रोटेक्ट किया मायरा को। लेकिन आपने जो किरदार किया वो तो आपको पता है। देखिए, चोर को पता होता है उसने चोरी की। हाँ, आप चीज़ें ढूंढते रह जाओ, मेरा फ़ोन कैसे चुराया गया, चुराया। अगर माया ने चुराया, माया को पता है। हाँ, कहाँ रखा था आपने, कहाँ था, किधर किधर छोड़ा, किधर रख कर गए थे आप? अभी तो आपके हाथ में था। लेकिन मुझे तो पता है मैंने चोरी की है। हाँ, वो तो बोलेगा, हाँ। वो मर भी जाएगा तब भी बोलेगा, नहीं तो आप मर जाएंगे वो तब बोलेगा। नहीं, और ये हमारे यहाँ पे बुरा नहीं मानना चाहिए, लेकिन ये माइंड सेट एक है कि वो जो है ना पता नहीं क्या, वो अब बढ़िया ये माया जो है ना, ये एटीट्यूड देखो ये वो, और एकदम से अगर वो फिर उनके सामने आ जाते हैं ना, फिर उन्हें एक सेल्फी हो जाए, एक सेल्फी हो जाए। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड्स है ना, ये लोगों के अंदर हमारे है। हमारे यहाँ लोगों को जो है ना, लोगों को ये मतलब मैं तो यही कहता हूँ, ओन करना सीखो ना अपने। ये एसेट्स है, आप लोग हमारे एसेट्स हैं, आप लोग हमारे मुल्क का सरमाया है। देखिए ना, पाकिस्तान के एम्बेसडर बन के गई है ना मायरा खान, पाकिस्तान का नाम बन के। वो देखेंगे वहाँ पे, लोग देखेंगे, वो बोलेंगे ये पाकिस्तान की आर्टिस्ट। आप जाएंगे, आपको बिल्कुल ऐसा ही है। मैं ट्यूनिस में हमने थिएटर परफॉर्म किया है, ऑस्ट्रेलिया में हमने पर थिएटर परफॉर्म किया है। Exactly, तो पाकिस्तान को represent पाकिस्तान को मैं अगर वहाँ पे कोई गलत काम करूँगा तो ये बोलेंगे पाकिस्तानी है ही ऐसा। अरे मैं भंगड़े डाल रही थी एक जगह, तो वहाँ पे सब लोग थे, पाकिस्तानी भी थे, और मैंने पहना हुआ था अपने YBQ का अपने धोती और कुर्ता। मैं ज़्यादातर यूसुफ भाई की चीज़ें पहनती हूँ। मैंने भंगड़े डाल रही थी, नीचे मैंने जॉगर्स पहने हुए थे, और पंजाबी म्यूज़िक आया, मैंने भंगड़े डालना शुरू कर दिए। अब वो कुछ लोग आए, उन्होंने कुछ अपने सरदार जी लोग थे और कुछ वैसे लोग थे, तुसी कित्थां दे हो? मैंने कहा जी व्हाट डू यू थिंक? कहते पाकिस्तान से हो? मैंने कहा हाँ जी। मैंने कहा किधर पाकिस्तान से? मैंने कहा आप बताओ। कह रहे लाहौर से। मैंने कहा नहीं, कराची से। और इतने खुश हमें देखकर। बंदा टू बंदा जब मिलता है
तो पता चलता है कि कितनी मोहब्बतें हैं, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत मोहब्बतें हैं। और आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट जब करने गए होगे, यार कितने मज़े के पाकिस्तानी लड़के, यार कितनी प्यारी हैं पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस, कितनी अच्छी हैं। इवन इवन हिंदुस्तान भी हम गए हैं, ये मीसम भी गया है मेरे साथ, आपका जो डायरेक्टर भी था माहिरी का, बड़ा ज़बरदस्त, उसके मेरा ऊपर भी। भाई, मेरा भाई। तो वो भी हमारे हम इंडिया भी हमने परफॉर्म किया ना, वहाँ के जो लोग हैं, अवाम जो है, जो वहाँ की जनता है, वो बहुत सही है, बहुत Yeah. मासूम हमारी तरह, बिल्कुल Yeah. बिल्कुल, और बहुत रिगार्ड, बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, बहुत अप्रिशिएट करते हैं। बहुत देखें। अमृतसर में जो है ना, हमारे एक दोस्त ने जो है ना सिगरेट जलाई, हाँ। वो तो सरदार जी है, उन्होंने सिगरेट ली और ऐसे बुझाई और उसने जेब से जो है ना च्युइंगम निकाल के दी, बोले ये खाओ, ये अच्छी चीज़ नहीं है। कसम से। So sweet. बोले ये अच्छी चीज़ नहीं है, पाकिस्तान जो है ना, हाँ ये अच्छी चीज़ नहीं अच्छी है, चीज़ नहीं है। ये नहीं पियो, ये खा। मगर भी कहीं ओन करते हैं ना, देखिए, अपनी own कंट्री करते को हैं। भी ओन करते हैं और इंसानियत को own। ह्यूमैनिटी फर्स्ट, Yes. ह्यूमैनिटी हाँ। फर्स्ट, ठीक है ना। जो भी सिचुएशन हुई, बहुत सारे लोग गए, मेरे सोशल मीडिया से बहुत लोग छोड़कर गए, लेकिन बहुत लोग छोड़कर नहीं भी गए। क्यों? क्योंकि मैंने एक स्टेटस लगाया, हर इंसान को अपने मुल्क की सपोर्ट में खड़े होने का, आवाज़ उठाने का, साथ देने का पूरा पूरा हक है। लेकिन अगर मैं अपने मुल्क के लिए कुछ कह रही हूँ, तो इसमें आपको या दुनिया में किसी भी मुल्क के शहरी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको बुरा नहीं कह रही, मैं अपने मुल्क की सपोर्ट में खड़ी हो रही हूँ। ये दो Exactly. मुख्तलिफ चीज़ें हैं, उसको पॉजिटिवली लो। उसको पॉजिटिवली लो, ठीक है। जब ये मैंने स्टोरी डाली तो बहुत सारे लोगों ने गालियाँ भी दी, तो वो गाली मुझे आके लग तो रही गई। मेरी नानी अल्लाह बख्शे बड़ी प्यारी एक कहानी सुनाती थी, सुनाऊंगी वो, कि बांदी को बांदी कहा वो रो दी, शहजादी को बांदी कहा वो हंस दी। अब अगर नहीं समझ में आया तो एक बड़ी खूबसूरत सी कहानी है, इसके पीछे अगर वक्त मिलेगा ज़रूर बताऊंगी। लेकिन जब मैंने ये कहा, बहुत सारे लोगों ने कहा कि लॉन्ग लिव इंडिया। मैंने कहा, मैंने उनकी उनकी उनका उनका कमेंट डिलीट नहीं किया, क्योंकि उन्होंने मेरे मुल्क को गाली नहीं दी, उन्होंने अपने मुल्क की सपोर्ट में लिखा। लिखो आप, मुझे आपके मुल्क में, आप अपने मुल्क के बारे में लिख रहे हो, मुझे कोई हक नहीं है बुरा कहने का। वैसे ही मैं अपने मुल्क के बारे में अगर कुछ लिखूंगी तो किसी को हक नहीं है बुरा कहने का। Exactly. मैं अपनी मुल्क की बात आएगी तो खड़ी होंगी ना। मेरा पासपोर्ट मेरे मुल्क का है ना बॉस, मुझे इज्जत इस मुल्क से मिली है ना। मैं कहीं भी चली जाऊंगी, मैं ABCD तो नहीं हूँ ना, मैं पहचान हूँ तो इस मुल्क से, पाकिस्तानी ना। पहचान इस मुल्क से। ठीक है ना। मेरे पाकिस्तान, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ का, मेरा NIC यहाँ का, मेरा पासपोर्ट यहाँ का, मुझे इज्जत यहाँ से मिली। मुझे कुछ भी प्रॉब्लम होता है, मैं कहती हूँ भाईजान, अगर मुझे कोई देख भी रहा होता ना, अच्छा मुझे तो प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई मुझे देखे, मुझे देखता है तो मैं कहती हूँ पायन कोई कुछ कह रहे हैं मुझसे, और कोई अगर गलत नज़र से देख रहा होता है कहते हैं नहीं नहीं, वही हो जाता है, ठीक है, वहीं बेचारे सही हो जाते हैं। और जो काम है, आप माया है, मैं कहा जी सर, जी सर, सर अस्सलाम वालेकुम, सर कितना कैसे हैं फर्क आप? है ना, वाह, ये बिल्कुल ऐसे ही है ना? होता सर कैसे हैं आप, ठीक है, इज्जत दे दो, आप उसको फौरन वहीं पर चल जाएगा आपको। और कोई बदतमीजी करेगा, कोई बात नहीं। बांदी को बांदी कहा, बांदी नाराज हो गई, शहजादी को बांदी कहा, वो हंस दी, हंस दी। क्योंकि शहजादी को उसकी वर्थ पता थी। बांदी को शायद उसका बांदी कहना असली बुरा लग गया, क्योंकि उसको लगता है शायद बांदी शायद गाली है। जबरदस्त। अच्छा चीफ, अभी हम जो है ना, कभी मैं कभी तुम के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। बड़ा कामयाब, बड़ा शानदार ड्रामा बना, और मैंने चल दिए और तुम ये बड़ा कहाँ। OST भी बड़ा अच्छा बना है, एक बड़ा प्यारा गाना, हाँ। बड़ा। और मैंने ना पहली मर्तबा बहुत अरसे बाद कोई ड्रामा जो है ना फॉलो किया, अरे और बहुत मैंने लोगों देखा, ने, सही कह रहे हैं। और देखा मैंने, सही बात है। मजा आता था। हाँ। क्यूट सी लव स्टोरी बहुत थी, cute, मजा आता। बहुत cute। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, और आप क्या समझती हैं कि सिद्रा को जो है ना, आपने सही से ईमानदारी से वो किरदार निभाया? हमें तो बड़ा मजा आया, लेकिन आपको क्या लगता है? खुद ही ना इंसान को होता है ना कि यार इसमें, यार मैं ये, अभी इंसान कभी कभी देखता है ना, यूट्यूब पे देखता है ये वीडियो, यार ये सीन में ऐसे कर लेती ना, ये सीन में ऐसे कर लेती ना, मजा आता। नहीं पता है क्यों रऊफ, बदर भाई ने, हम प्यार से उनको बद्दी भाई कहते हैं, बद्दी भाई ने ना आराम आराम से सीन करते थे। जल्दी करो, नहीं, आराम आराम से सीन, तो भगाते नहीं थे। नहीं, हमें टाइम मिलता था। फिर मैं जाके पूछा, अच्छा बद्दी भाई आपको इसमें सिद्रा का कितना इन्वॉल्वमेंट चाहिए? कह रहे सपोर्ट में खड़ी है अपने बहन भाई के। उसका था कि वो मुस्तफ़ा से सबसे ज़्यादा सपोर्ट में। ये सीरियल मुझे अचानक हुआ था बेसिकली, कि बद्दी भाई ने मुझे 23 दिसंबर को फ़ोन किया था, और मेरी बर्थडे से 5 दिन पहले, 28 दिसंबर को मेरी बर्थडे आती थी। मैं दूसरा प्रोजेक्ट कर रही थी।
बद्दी भाई ने मुझे फ़ोन किया, बहन मुझे आप चाहिए हो। तो मैंने कहा बद्दी भाई मैं तो दूसरा साइन कर लिया। कह रहे हो फ़हाद और मैं हम दोनों ये चाहते हैं कि फ़हाद का कमबैक है और हमें करना है। मैंने कहा अब आप लोगों ने ये बात कर दी है ना मैंने पैसे की, मेरा देखिए जब मैं कह देती हूँ ना रिश्ता तो फिर रिश्ता होता है, फिर मैं पैसे की बात नहीं करती। तो ना मैंने पैसे की, ना कपड़ों की, ना उसकी। मैं कहा बस ठीक है अबदी भाई आपका और फात का है, बस करना है, मतलब फात के लिए सपोर्ट करना है, अच्छा, करना है। और उस वक्त आपने कोई और ड्रामा साइन किया जी होगा? जी मैंने किया हुआ था आई ड्रीम का तरके वफा, अच्छा, और उसमें टाइटल में था मेरा कैरेक्टर, तो क्योंकि उस ड्रामे के साथ क्या किया? उसका वो भी किया। तो मुझे बद्दी भाई ने कहा कि जो वहाँ डेट्स नहीं है ना वो आप मुझको दे दो, अच्छा। वरना मैं एक वक्त में एक ही प्रोजेक्ट करती हूँ। तो वो उसमें इसलिए मैं नहीं कह सकती क्योंकि वो फिर ज्यादती हो जाएगी कि डायरेक्टर ने जिसने इतना टाइम लगाया ना उसको फिर मैं वो कहती कि यार नहीं, हालांकि उसमें कोई बड़ा रोल नहीं था मेरा, कोई मेन रोल नहीं था मेरा। लेकिन अपीयरेंस थी आपकी बड़ी जबरदस्त, और अल्लाह की शान, हाँ, अल्लाह की शान। वो कहते हैं ना स्क्रीन प्रेजेंस जो है ना, स्क्रीन प्रेजेंस है आप। और बहुत छोटा रोल था उसमें, क्योंकि वो उसमें ये पता था कि फहद को सपोर्ट करने के लिए एक बहन चाहिए, और फहद ने कहा मुझे माया चाहिए। तो फहद के साथ मैं हीरोइन भी आई हूँ, अब मैं फहद के साथ बहन भी आ जाऊं। भाई एक एक्टर है ना, डाइवर्सिफाई तो होना पड़ेगा, आपको अपने अंदर मोनोटोनस तोड़नी पड़ेगी। नहीं मैं तो हीरोइन ही आती हूँ, नहीं भाई आपको किरदार अच्छा होना चाहिए। और मुझे ये पता था कि बद्र भाई मेरे साथ जाती नहीं करेंगे, तो मैं आज ये बैठ के कहूँ ना कि नहीं मेरे साथ ये हुआ, फलां हुआ, धमाका हुआ, उस वक्त मुझे मच्छर ने काटा, उस वक्त मुझे बाथरूम में टॉयलेट रोल नहीं था, ये चैलेंजेस होते हैं। हाँ। तो प्लीज़ बेबीज़ की तरह रोना नहीं चाहिए। हाँ जो बेसिक्स हैं, बाथरूम साफ होना चाहिए वो में होता है, खाना चाहिए वो होता है, रिस्पेक्ट चाहिए ये तो बुनियादी चीज, ये बुनियादी चीज़ें हैं। लेकिन मैं ये बात अभी मेरे दिमाग में आ रही है कि जैसे कि बहन का किरदार आपने किया जी और वो भी फात मुस्तफा का, जी जी आपने फिर मायरी में माँ का किरदार अदा जी। किया, दो बच्चे, बच्चियाँ, ठीक जी है। जी। तो ऐसा तो नहीं है कि हमारे मुल्क में जो है ना, मुझे पता है ना हाँ कि कोई किरदार अगर जैसे कि मैं कॉमेडी करता था, हाँ तो मुझे जो है ना जो मस्खरे का कैरेक्टर होता है बोलते हैं यार रऊफ इधर आ जाओ रऊफ करो। इधर आ जाओ। फिर मैंने छोड़ दिया, मैं बोलता बहुत था, अच्छा यार मुझसे किया। कभी सीरियस काम तो करवा बहुत के अच्छा देखो। किया, बहुत और अच्छा मैंने किया सीरियस काम, लोगों ने सराहा भी दे, बिल्कुल। मैं कभी करवा के तो देखो। बिल्कुल। लेकिन हर किसी को कंफर्ट चाहिए। लोगों को क्या पता है कि आप पढ़े लिखे माशाल्लाह शऊर याफ्ता ट्रेंड नैपा के थिएटर के एक्टर हैं। मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के सारे बड़े प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, बड़े एक्टर्स हमारे थिएटर प्लेस देख के जा चुके हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े बड़े न्यूज़ जो पेपर्स हैं उसके अंदर हमारी सुर्खियों में नाम आ चुके हैं, जो मीसम का भी हमारा भी, हमने दुनिया भर में परफॉर्म भी किया, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी किया। लेकिन अलमिया ये है कि मीसम को देखो, एक्टर है ना, वो डायरेक्शन कर रहे हैं, खतरनाक ठीक एक्टर है, है, लेकिन डायरेक्शन कर रहे हैं, एक्टिंग क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उसको एक्टिंग में चांस नहीं मिला। मैं आपको बताऊं, ये है एक रियलिटी। हमारे यहाँ पे आधे जो थिएटर के एक्टर्स हैं ना, वो जब निकले ना, उनको कुछ नहीं मिला ना, तो अपना ब्रेड एंड बटर बनाने के लिए जो ना न्यूज़ कास्टर बन गए, न्यूज़ एंकर बन गए, शो होस्ट करने लग गए। ये काम ही नहीं है उनका। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि हम खुद ही अपने जो टैलेंट है उसको वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं कर रहे। नहीं करते ना, हम जो है ना बड़ा बोलते हैं ना, हम साथ ही पड़ोसी मुल्क को बड़ा फॉलो करते हैं, लेकिन उनके जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं उनकी कोई शक्ल सूरत नहीं होती है। अगर देखा जाए ना, जो उनकी होती है ना, वो पता चल जाता है कि वो हावी हो जाते हैं हर उस बात पर। मेरे मेसम भाई से ये बात हो रही थी पिछले दिनों कि एक एक्टर ऐसा है जिसमें आई थिंक जैकलिन फर्नांडिस थी और इरफान खान थे, आई थिंक, या दूसरी कोई और थी। तो उसमें इरफान खान, बकिया सब लोग बहुत ग्लैमरस एक्टर थे, लेकिन चूंकि इरफान खान मरहूम एक खतरनाक स्ट्रॉन्ग एक्टर थे, तो वो सब पर हावी हो गए। थिएटर से आए, थिएटर से आया, ठीक है, हम नवाजुद्दीन students हैं। सिद्दीकी, हाँ ठीक है, किसी की शक्ल सूरत की मैं बुराई नहीं है, कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल लेकिन नहीं है। वैसी जो हमारे यहाँ पे जो एक माइंडसेट है, बिल्कुल ऐसा ही है। उनकी कोई शक्ल सूरत इतनी नहीं कोई है। खास नहीं है, कद काट नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस ऐसी स्ट्रांग है कि वो स्क्रीन प्रेजेंस बना लेती बिल्कुल ऐसा ही है। है। सेम आपके लिए कि आप स्क्रीन प्रेजेंस बना लेती हैं। That's very sweet of आप you. ऑडियंस को, नोमान इजाज को देखें ना, Yeah. क्या लेजेंड। अब वो जब वो डायलॉग बोल रहे होते हैं ना, Yeah. तो दिल करता है कि मैं चेंज नहीं करूं। बिल्कुल ऐसा ही है। He's beautiful. He's a beautiful तो face. ये क्राफ्ट है, Yeah. ये क्राफ्ट है, और लोगों को चाहिए आसानी, लोगों को चाहिए ग्लैमर। तो आप वो सवाल के ऊपर वापस आता हूँ
कि आपको तो ऐसा नहीं है कि टाइप कास्टिंग का शिकार हो रही हैं आप, या होने जा रही हैं, या ऐसी ऑफर्स आती हैं? बिल्कुल आई थी। मायरी के बाद मुझे उसी तरह की कैरेक्टर्स की आ रही थी। 17 साल, 18 साल, 20 साल, 21 साल, 22 साल, 24 साल के बच्चों हैं बच्चे? जी। मैं तो अभी मैं ये दिमाग में ना 24 साल का आपका कोई कपल का वो। नहीं नहीं नहीं, अच्छा। मुझे 24 साल तक के बच्चे की माँ का किरदार तक ज़रूर आया। तो मैंने कहा कि मैंने कहा वेरी रिस्पेक्टफुली मैं इसलिए डिक्लाइन करूंगी क्योंकि मुझे वो किरदार करने के लिए अभी थोड़ा टाइम है। अभी थोड़ा टाइम है, मैं बाद में कर लूंगी। जो चीज़ मैं बाद में कर सकती हूँ वो मैं अभी क्यों करूँ? सही बात है। अगर मैंने मायरी में आयशा किया तो वो उस वक्त उसकी लॉजिक थी कि आयशा की 14 साल की उम्र में शादी हो गई थी, इसलिए उसकी 14 साल की बच्ची थी, और वो अपने बच्चे की नहीं करवाना चाह रही। नहीं चाहती थी, तो उसकी एक स्टोरी थी असल स्टोरी 4 बेटियों पे। मेजर माई ने कहा आपको देखकर 4 बेटियां कैसे जस्टिफाई करूंगा, 2 बेटियां कर लेता हूँ। अच्छा, पहले 4 पहले थी? 4 थी, इनिशियली 4। इनिशियली 4 थी। तो मैंने कहा नहीं यार, मैं 2 तो कर सकता हूँ क्योंकि मेरा किरदार ही 2 पर है। वो भी मर जाएगा क्योंकि आप दोनों बहनें लग रहे हो ऑन स्क्रीन। हाँ। ठीक है। देन अगेन फिर आया सिद्रा का किरदार। सिद्रा का किरदार, बच्चा मेरा 2 साल का था, हाँ। गोलू सा बेबी था, क्यूटो सा। अब वो एक बहन थी जो कि सबको जोड़ने में लगी हुई है, वो भी किरदार था, कर लिया। ठीक है। उसके बाद एक किरदार आया जिसमें एक 4 साल की और 5 साल की बच्चियां थी, चलो वो भी कर लिया। किरदार मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो कि स्टोरी है, मैं बिकॉज मुझे एक बात का, मेरे अच्छे डायरेक्टर्स, अच्छे राइटर्स, अगर नूरुल हुदा शाह मेरे लिए शीशे का महल में 1 साल इंतज़ार कर सकती हैं तो कोई तो वजह होगी जो उन्होंने जियो का पहला सीरियल, पहला सोप में मेरा 1 साल इंतज़ार किया। अच्छा। नूरुल हुदा शाह साहबा ने। ठीक है। इमरान असलम साहब मरहूम, उनकी स्क्रिप्ट मैंने की। अशफाक अहमद साहब मरहूम, उनकी स्क्रिप्ट मैंने की। लीजेंड, सारे लीजेंड। ठीक है। मैंने सारे बड़े राइटर्स का काम किया। अगर आज मैं अच्छी कहानी का इंतज़ार करती हूँ, मुझे कोई अफसोस नहीं है। हाँ। मुझे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन लाला एक किरदार ऐसा होगा जिसमें एज एन एक्टर नज़र आएगा कि कैनवस कितना डाइवर्सिफाई कर सकती हूँ, वो नज़र आएगा। और वो तब नज़र जब आना होगा तब होगा। और मुझे आज आते हैं कॉल्स। अभी मैं एक किरदार जो कर रही हूँ वो मैं कर रही हूँ 7 स्काई का। ब्यूटिफुल कैरेक्टर जो मैंने आज तक नहीं किया। एंड आई एम सो थैंकफुल फॉर 7 स्काई कि उन्होंने स्पेशली मायन ने 2-3 और भी कैरेक्टर्स थे, लेकिन मायन ने खुद ही कह देती हैं। ज्यादा नहीं पूछूंगा, लेकिन टाइप कास्टिंग तो नहीं हुई? डिफरेंट आ रहा है कुछ? वेरी नाइस। बाकी रब जाने। हाँ। लेकिन मेरा काम उससे मेहनत डालना है। लेकिन ऐसा किरदार मैंने आज तक नहीं किया, कभी नहीं किया। अच्छा, ये मुझे बताया कि कभी मैं कभी तुम में कोई ऐसा कोई यादगार, कोई फनी वाकया जो कि नहीं पता हो किसी को और आप बताना चाह रही हो, शेयर करना चाह। कभी मैं कभी तुम में हर वक्त फनी हरकतें हो रही होती थी। हर वक्त। फाद मुस्तफा भी थोड़ी से जो है ना फाद मस्ती छोड़ो, खोर आदमी। हानिया, हाँ। तो बुशरा आपा, तो जावेद अंकल। अच्छा, हानिया के बारे में कुछ बताएं। उनके बारे में बड़ी मिली जुली जो है ना कमेंट्स आते हैं क्या? लोगों। कोई बोलता है कि नहीं बड़ी रूड है, कोई नहीं बोलता है नहीं नहीं बड़ी फन लविंग है। बहुत फन लविंग है, अपने काम से सीरियस है। अब उसको है हम सब मस्तियाँ करते हैं। और जब मतलब मेरा आखिरी दिन जब था तो अच्छा, उसकी आदत थी तो मेरी चीक्स बहुत खींचती थी। उसकी आदत थी, और एकदम से आएगी और रहेगी फिर चली आएगी। अब मैं बिल्कुल रेजिस्ट नहीं करती थी। मैं खड़े थे, मैं कहा ठीक, जितना नोचना है तुझे नोच ले। और हम लोग एक फैमिली की तरह काम करते थे। और मेरा नेचर भी ऐसा ही है, शायद मैं जहाँ भी काम करती हूँ आई ट्राई टू मेक अ फैमिली। अभी भी इट्स अ ब्यूटिफुल कास्ट दैट आई एम वर्किंग विद। उस्मान पिज़ादा साहब हैं, उमेरा आपा हैं, जाद असलम हैं, राबिया कुलसूम हैं, आरेज हैं, नवीद रज़ा हैं, बिनिश चौहान हैं, कामरान जिलानी हैं, मैं अच्छा। हूँ। और इतने प्यारे प्यारे उसमें और किरदार हैं। उसमें आयशा है, उसमें देयर सो मैनी पीपल इन द कास्ट, बट वी ऑल वर्क लाइक अ फैमिली। और आई थिंक मैं काम नहीं कर सकती जहाँ पर फैमिली ना हो। ये शायद मेरा एक वीकनेस भी है। कंफर्ट strength माहौल भी नहीं है। हो, कंफर्ट माहौल नहीं हो मुझसे तो हो भी नहीं सकता। हाँ, मुझसे होता कुछ भी नहीं हो मुझसे होता सकता। भी नहीं है। और उतनी ऐसे ऐसे कहानियाँ, अल्लाह, अब गैस नहीं आ रही, अब चाय चाहिए, अब चाय। एक सीन था जो हमने 3 दफ़ा शूट किया था फात का। क्यों? क्योंकि बता दूं फात क्योंकि कंटिन्यूटी का मसला आ रहा था
मेरे कपड़े सही थे, फहद को शर्ट गलत पहना रहे थे क्योंकि फहद की जो एंट्री और एग्जिट था वो कुछ और था। अब बेचारा मैं और फहद ने जब तीसरी दफा कर रहे थे ना तो फादी वाज लाइक, अबे रट गया यार, ये सीन कब करा के दोगे तुम लोग, खुदा की कसम है खत्म करो यार। अब वो चाय आ रही है ना, अब मैं बैठी, अब मैं, आपको पता है आप मुझे कब से जानते हो, मैं बैठी हूँ ऊपर ना, अब सीन के बीच में ना यूं करके बैठी हूँ मैं बिल्कुल टॉम बॉय की तरह। फहद आता है, भाई हमने कहा था तीसरी बहन चाहिए, लौंडा क्यों ले आए बदर तुम। अब मुझे लड़की बन जा लड़की, पाँव मोड़। अब मैं यूं करके बैठी यूं बैठ गई मैं, अब मैं ना फंस रही हूँ यूं करके। कह रहा है ऐसे ये 24 घंटे हम लोग, ऐसा कोई दिन नहीं था मस्ती ना करें, जावेद अंकल पीछे से आएंगे, सीरियस बात हो रही है, बू इधर से मतलब क्या है आप लोग, और तो छेड़ रहे हैं एक दूसरे को ना। बुशरापा, और कहीं से बुशरापा ने एक सुर लगाया, फिर फहद ने एक सुर लगाया, पीछे से मैंने भी एक सुर लगा दिया, और मैं और इमाद भाई ना, हम लोग तो वाइल्ड साइंस फैन, हम लोग वाइल्ड साइंस सारे गाने याद, तो मैं फहद और इमाद भाई सारे गाने याद कर रहा हूँ, जावेद अंकल हमारे बीच में ये भद्र पे कहते थे मैं काम कर लूं बीच में आते थे मैं काम कर लूं। इतनी खूबसूरत यादें हैं, इतनी खूबसूरत यादें, मैं क्या याद अच्छा दिलाऊं। ये केमिस्ट्री फिर दिखती भी थी ना, ओह, ये दिखी भी देखी है ना, हाँ, एवरीबडी वाज जेल्ड इनटू वन अनदर। हाँ। इन हानिया हो गई, बुशरापा हो गई, जावेद अंकल हो गए, फहद हो गया, इमाद भाई थोड़ा सा, इमाद भाई का नेचर थोड़ा है भी रिजर्व, वो बहुत स्वीट है, बहुत डार्लिंग, लेकिन वो थोड़े रिजर्व से भी है ना, गोरा आदमी है, गोरा। हाँ वो बेचारे अच्छे आदमी हैं। तो वो फहद और मैं ना मजाक उड़ाते थे ना, अपना ही मजाक उड़ाते थे हम कहते थे ये जो बड़ा भाई है ना वो चला गया बाप पर, और मैं और जो सिद्रा है ना वो चले गए माँ पर, हमारे रंग थोड़े कम थे माद भाई के मुकाबले में, तो हम लोग ये मजाक उड़ाते थे, हम माँ पे गए वो बाप पर गए, मतलब अनबिलीवेबल। अच्छा ये मीम जो है ना बड़ी मशहूर भी हुई थी, ओह अल्लाह, भी चलती थी चलती अंदर, तो थी? हाँ मीम अच्छा। चली, काफी चली। ये मुझे बताइए कि उनकी आपकी जो जैसे कि एक वो नेगेटिव कैरेक्टर था इमाद की वाइफ का, हाँ नईमा भट्ट, नईमा भट्ट, हाँ। उन्होंने बीच में जो ना बड़े अजीब अजीब स्टेटमेंट दिए क्या? कि लोगों का जो है ना, जो उनके जो को स्टार्स थे उनका रवैया उनके साथ सही नहीं था, वो जो है ना उनको पीछे करना चाहते हैं, खुद आगे आना चाहते हैं, कुछ इस तरह के स्टेटमेंट आए थे। यार बॉस ऑनेस्टली मैं इसलिए कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता सकती हूँ, और मैं उनके बिहाफ पे इसलिए कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि उन्होंने मुझे अपना वकील नहीं बनाया, मगर मैं फहद और हम लोग हैं गुलशन से, हम प्राउड गुलशन के बच्चे हैं, गुलशन ही है, गुलशनाइट्स हैं हम, गुलशन के बच्चे हैं हम, तो हम प्राउडली बोलते हैं भाई हम पुल के उस साइड के बच्चे हैं हम। हमने ना पाइनियर ब्रोस्ट खा के बड़े हुए हैं, वो बात अलग है कि वो मेरे बगैर अकेले पाइनियर ब्रोस्ट खा के आ गया था, फाद का बच्चा, वो बच्चे कहा था नहीं साथ खाएंगे, और इतना। अब मुझे बात बताएं, उस सेट पे किसी की भी बर्थडे हो, फहद शूट पर हो कहीं और हो, वो केक भिजवाता था। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल शेयर कर रही हूँ, किसी की भी बर्थडे हो केक फहद की तरफ से आएगा। किसी दिन बुशरा आपा खाना लेकर आ रही हैं, अमूमन वही लेकर घर से लेकर आती थी, किसी दिन जावेद अंकल खाना घर से लेकर आ रहे हैं, किसी दिन बदर भाई घर से लेकर आ रहे हैं, किसी दिन फहद घर से लेकर आ रहे हैं, किसी दिन मैं घर से लेकर आ रही हूँ, ठीक है। किसी दिन इमाद भाई ने कहा कि माया मैं और आप मिलकर कर लेते हैं, हम ले आते हैं। हम लोगों ने एक फैमिली की तरह, वो जो झलक नज़र आई है ना, हम फैमिली थे इसलिए नज़र आई है। अब जो दिखता है वही है, अब किसी को झूठ है या सच है जज करने वाली अगली की यहाँ। जी जज नहीं कर रहे, लेकिन हाँ। वो इस तरह के स्टेटमेंट्स आने के बाद जो है ना काफ़ी वो एक लाइमलाइट में आ गई थी नईमा ना। अगर उनको लगा कि उनको अकेला फील कराया गया तो हो सकता है उनको फील हुआ मुझे लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उनका जो नेगेटिव कैरेक्टर है वो कुछ ज़्यादा ही असर हो गया उनके ऊपर। पता नहीं भैया, उसके लिए वो खुद ही जवाब दें, मैं जवाब दे नहीं हूँ। मैं इसलिए कुछ ऐसा नहीं बोलना चाहती कि वो वायरल हो और फिर मैं लाइमलाइट लूँ। मैं वहाँ लाइमलाइट लूँगी जो सच है।
हाँ। उस सेट पर हम फैमिली की तरह थे, उस सेट पर हम एक दूसरे के साथ की तरह थे, एक दूसरे को हगी कर रहे हैं, एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं। बदर भाई को अगर डॉक्टर के पास भी जाना है या मुझे डॉक्टर के पास जाना है तो बदर भाई जाते कह गए बुशरा आपा आपका सीने में आधे घंटे में आ रहा हूँ, शूट कौन कराएगा, ये करा लेगी। मतलब हम लोग प्यार मोहब्बत में इतना एक दूसरे पर ट्रस्ट करते थे कि यार हम एक दूसरे के लिए खड़े भी थे। और कभी मैं कभी तुम में वो फैमिली नज़र इसलिए आई क्योंकि वो फैमिली थी। फैमिली ऐसी नज़र नहीं आती, बड़ी अच्छी किरदार नजर आते हैं, अभी फैमिली नजर नहीं अभी क्या कभी मैं कभी तुम की कोई गैदरिंग होती है वापस, या पार्ट 2 का कोई सोच है? नहीं नहीं, पार्ट 2 नहीं हो सकता उसका। वो इतना खूबसूरत उसका वो हुआ। और क्या कहते हैं, मैं बात बताऊँ, उसकी जो गैदरिंग होती है ना वो इस तरह होती है कि हम एक दूसरे को जब याद कर रहे होते हैं तो कभी फाहद में अटैक कर देता है, कभी बुशरा आपा अटैक कर देती हैं। अब बुशरा आपा और जावेद अंकल, हम उस दिन एयरवाई में थे, वहाँ पे जावेद अंकल और बुशरा आपा ने मुझे देखा, आय हाय ये तो 8 महीने में बहुत प्यारी निकल आई। ऐसी बोलती है। आय हाय ये तो बहुत प्यारी निकल है जावेद, ये तो बड़ी अच्छी निकल आई। हाँ 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 ये बहुत अच्छी निकल आई। मतलब यही हो रहा है ना। अब वो फाद मेरे पास आए, क्या खाती हो, क्या खाती क्या हो, खाती क्या हो, जवान को दिखती हो। मतलब लिटरली ये हमारी मस्तियाँ होती हैं। बट वी कीप इन टच। हम एक दूसरे को सना है फाद की वाइफ, सना और मेरी। अब हमारी जो है वो इसको मायरी को जो है वो बेस्ट लॉन्ग सीरियल का अवार्ड मिला लक्स में। मुबारक हो आप। थैंक यू एवरीबडी टू एवरीबडी। तो सना ने हमें टैग किया। हम लोग एक फैमिली की तरह हैं और मैं वेट कर रही हूँ सना कि तुम मेरे लिए किरदार कब लिखोगी, वो वाला जो स्टोरी मुझ पर होगी। ऐसे बोल रही हूँ, ऐसे बोलने में क्या हर्ज है। हाँ हाँ बोल दिया मैंने। सही है, सही है। हाँ, और क्या। अच्छा किरदार हो ना, ऐसा कुछ किरदार हो। चैलेंजिंग किरदार हो Challenging ना, कुछ ऐसा हो ना कि कुछ करने को मिले। हाँ ना, मतलब खा सीधे जाऊं ना सीधे मैं, क्या है मतलब। कि ये स्क्रिप्ट मिले और सीधा सीधा न्यूज कास्टर की तरह बंदा बोले, है ना, कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो ना, और वही दिखता है फिर। और चेहरा टेढ़ा मेढ़ा ना हो, आपकी शख्सियत में इतना वजन होना हाँ चाहिए कि आप हिला दें फिर सब। वही मजा उसमें जानदार कैरेक्टर जानदार है। होना तो आपका औरत मार्च के बारे में जो है ना, ये जो एक तहरीक चल पड़ी है, क्या कहना है आप?